माई सेल्फ धनंजय शिंदे। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। और जैसी सबकी जर्नी होती है, जैसे बचपन से स्टार्ट हंसते खेलते, मेरे भी एक्चुअली वैसी ही जर्नी स्टार्ट हुई मेरे लाइफ के भी। और मेरा भी बचपन हंसते खेलते चल रहा था। लेकिन एक ईयर 1997 में स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में था। तभी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि दिवाली का फेस्टिवल था। तभी ही मेरे हाथ में दिवाली के टाइम में एक सुतोली बॉम्ब जो फटाका रहता है वो हाथ में ब्लास्ट हुआ। दैट टाइम आई लॉस्ट माय विजन। और वो मेरा सबसे लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली वो। तभी मैं एक्चुअली कोई भी होता तो क्वेश्चन मार्क कि अभी लाइफ में कैसा होगा, क्या होगा। मेरे भी लाइफ में वैसा ही हुआ कि अभी कैसा करूंगा, आगे जाके कैसे मैं बढ़ूंगा। लेकिन तभी एक मन में सोच आई कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तभी मैंने सोचा कि हम जो बोलते हैं आगे वाला जन्म, पिछले वाला जन्म, जन्म जो है, लेकिन जो जन्म मिला है भगवान ने दिया है वही मैं बोला सत्य है। ये जो मिला है वो सत्य है, किसने देखा है क्या रियल जो है। इसलिए बोला जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आने दो। तभी मैं बोला कि नहीं, जो कुछ करूंगा सब प्रॉब्लम, कौन सा भी प्रॉब्लम आने दो, चैलेंज कुछ कुछ भी हो, मैं सोल्यूशन निकालूंगा, आगे बढ़ूंगा। तभी मैंने ऐसे सोचा कि भगवान ने मुझे चैलेंज दिया है, चल एक गेम ये है कि तू ऐसे करके दिखा कि तेरे आंखों पर तेरे पट्टी बन दी है। और तभी भी तुझे धनंजय सबसे बेस्ट करके दिखाना है। और ये हमारे और तुम गेम है, कैसे करके दिखाएगा, बहुत बढ़िया सब कुछ करके दिखाएगा। फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकालते गया और मेरा तभी बाद में मैंने वो दिन है और आज का दिन है मैंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। उसके बाद मैंने साइंस का एजुकेशन राइटर लेके कंप्लीट किया, तभी भी मुझे चैलेंज आए। और उसके बाद मैंने एजुकेशन करते करते फिर बाद में एजुकेशन हुआ। एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। आंखों के लिए भी मेरे पैसे बहुत, घर के पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन सैलरी तभी इतनी नहीं थी। तभी जब भी ऐसा ही मेरा जर्नी चालू था, लेकिन तभी मैंने बहुत बिजनेस में कुछ इंटरेस्टेड था। लेकिन कुछ मैंने चौक कुछ ऐसे कुछ बिजनेस किए, लेकिन उसमें भी लॉस में गया, लोन लेके गया था, किया था, लॉस में गया। तभी ही मैंने तभी मैंने फिर सोचा अभी ये लोन के लिए, ईएमआई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं तो क्या करूंगा। फिर बाद में मैंने जॉब किया, जॉब में भी कुछ मुझे आंखों के वजह से बहुत प्रॉब्लम आया, किसने इतना है तुम कैसे करोगे, इसलिए जॉब नहीं मिला था। तभी मैंने मॉल में जॉब किया। मॉल में जो रहते हैं फ्री सैंपलिंग, उधर भी कुछ 50-60 रुपीज डेली के मिलते थे, उसमें मैंने जॉब किया। लेकिन मन में एक ही था, कुछ तो करने का बढ़िया, बस। तो इसीलिए इसे करते करते बाद में 2008 में मुझे जिधर वो करते करते मैंने तभी देखा कि प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने देखा कि कंप्यूटर भी मुझे आना चाहिए। तो मैंने देखा कि वॉइस से भी कुछ इसको कैसे कर सकता हूँ, तभी मुझे सॉल्यूशन मिला था। तभी मैं एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से वॉइस से कैसे एक करने का वो मैं थोड़ा ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने खुद अपडेट हुआ, खुद एक्स्ट्रा ये किया तो क्या होगा और कैसे होगा, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते मैं मास्टर हुआ कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में भी। ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे 2008 में एक मुझे देखिए, इच्छा हो तो कुछ भी कर सकता है। तभी मुझे एक ऐसे मिले कि उसी दरमियान एक सुजाता टिलेकर करके टीचर थी जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में थी। तभी मुझे सिखाया था उन्होंने कंप्यूटर के बारे में। तभी उन्होंने बताया तू धनंजय एलआईसी की एजेंसी क्यों नहीं लेता। तभी मैंने एलआईसी की एजेंसी, फिर वो भी अच्छा है, उसमें कुछ तेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं है और अच्छा है, सब कुछ है। तो मैंने सोचा ठीक है। तभी मैंने एलआईसी एजेंसी के लिए ट्राई किया। लेकिन तभी भी ऐसा ही हुआ एजेंसी लेते वक्त कि मुझे एग्जाम के लिए, आरडी के एग्जाम के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन अ, मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। तभी मेरे जो मैडम जो थी, उन्होंने उनके पहचान के जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे विकास कुंभारकर, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की। लेकिन तभी एग्जाम की परमिशन तभी भी नहीं मिल रही थी, बहुत ट्राई किया। 9 मंथ्स हो गए, लेकिन तभी मैंने सोचा कि अभी क्या करूं, नहीं मिल रहा है। तभी मैंने एक एग्जाम की परमिशन आने से पहले, एक दिन पहले ही मेरे इसी एक मैंने सोचा कि अभी नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे। मेरे पिताजी से भी बोला, आपका जो गाय भैंस का जो डेयरी का पहले कोर्स किया था, पहले स्टार्ट ये, तो उसका कुछ सर्टिफिकेट है तो वो मुझे दीजिए।
मेरा गांव सातारा है। मैं बोला सातारा में जाके उधर ही खेती और गाय भैंस का कुछ बिजनेस, वो दूध का बिजनेस करूंगा, नहीं तो मैं डिजर्व नहीं करता उस सिटी में रहने के लिए। कुछ भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एग्जाम की ओनली परमिशन भी नहीं मिल रही। लेकिन देखिए कुछ भगवान का चमत्कार, नेक्स्ट डे ही मुझे LIC ऑफिस से फोन आ गया, धनंजय तुझे परमिशन मिली है एग्जाम के लिए। 2009 में मुझे परमिशन तभी मिली, लेकिन तभी एक कंडीशन थी कि राइटर लेके तभी का कंप्यूटर से नहीं था, तभी रिटर्न में एग्जाम थी। तभी रिटर्न में एग्जाम के वक्त राइटर ऐसे चाहिए था कि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो, और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम के लिए ली थी इंग्लिश, और उसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आ रहा था। और एक तभी 1 आवर एग्जाम का टाइम था, लेकिन मुझे किधर इसको धनंजय को बिठाने का, उसके इसमें इतना टाइम गया कि मुझे जिधर अलाउंस करते हैं उधर 15 to 20 मिनट सिर्फ मिले, उसमें मुझे एग्जाम देने का था। और मेरे लिए वो फर्स्ट और लास्ट का चांस था। जो मैंने लिया था असिस्टेंट इसके लिए एग्जाम के लिए, उसको इंग्लिश नहीं आ रहा था मुझे जो दिया था। तभी उसको मैंने बोला चल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ये नहीं, इंश्योरेंस है तो मुझे इंश्योरेंस का स्पेलिंग बताओ, INSU, ऐसे करके मैंने वो एग्जाम दी। और फ्रेंड्स मैं एग्जाम में पास हो गया। और तभी से मेरे LIC में की जर्नी, एक वो बिजनेस के लिए नया टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। वहां से LIC की जर्नी मेरी स्टार्ट। और वहां से करते करते तभी भी मैंने सोचा कि बिजनेस में आए तो कुछ तो इतना बढ़िया करने का था कि कुछ भी हो। मैंने तभी सोचा कि लाइफ में ऐसा सोचा कि मेरे जी आईज है, मेरे आंखों, जो मेरी आंख है, धनंजय शिंदे उसके लाइफ का डिसीजन वो खुद लेगा। जो आंख है उसका डिसीजन नहीं लेगा लाइफ का। तभी मैंने सोचा कि कुछ भी ये हो जाए, करने का है बस, पीछे मुड़ कर नहीं देखने का। तभी से मैंने स्टार्ट किया बिजनेस के लिए डेडिकेशन से। और तभी मेरे ऊपर लोन भी था, EMI कुछ, इसीलिए वो भी मुझे कवर करने के था सब कुछ। तभी निकल निकल जब भी चालू था, तभी जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है विकास कुंभारकर, उनको भी तभी क्वेश्चन मार्क था कि अभी धनंजय को कैसे सिखाऊं और कैसे अभी उसको ट्रेनिंग दूं। और तभी मैंने सोचा सर आप कुछ भी मत चिंता कीजिए, आप सिर्फ मुझे बताइए, मैं एक एक सब सब याद रखूंगा, उसके हिसाब से सब करूंगा। ऐसे करते करते मेरा जर्नी चालू हुआ। तभी ही मैंने इंस्टॉलमेंट के लिए, मुझे कोई लोन नहीं दे रहा था, तभी मैंने जो सर थे मेरे विकास कुमार का डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्होंने उनके गारंटी के ऊपर मुझे लोन मिल गया, और मैंने ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जब भी बिजनेस कर रहा था, कोल्ड कॉल भी कर रहा था, तभी ही मेरे तभी करते करते मैं गड्ढे में गिरा हूँ, कभी गटार में भी गिरा हूँ। PMT इधर पुणे में सिटी बस जो है PMT, उससे ट्रैवलिंग करते करते बहुत बार गिरा भी हूँ। ऐसे करते करते मेरा जर्नी चालू था। टीम में फर्स्ट ईयर में भी मैं टीम में अबव 100 पॉलिसी करके फर्स्ट था। तभी से लेकर टीम में 1 नंबर था। ऐसे करते करते मेरा जर्नी चालू था। और 2010 में तभी मैंने सोचा कि अभी ठीक है, कुछ तो अपडेट होना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे एक कोई तो ऐसा चाहिए कि जो असिस्टेंट हो, जो टू व्हीलर पर ये करे। तो मैंने बाइक ली उसके बाद, और उसको टू व्हीलर पर मैंने असिस्टेंट रखा। और ऐसे करते करते मैंने मेरा काम चालू किया। तभी काम करते चालू था, तभी 11 तारीख नवंबर, वो भी मंथ 11 और ईयर भी 11 था, 2011। और तभी ही मेरा काम चालू था। और तभी ही ऐसा हुआ कि सर उन्होंने बोला, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर बोले, धनंजय तुम्हारे उस दिन मैंने 1 वीक पहले ही पॉलिसीज दिया था, लेकिन बोले नहीं धनंजय हमें चाहिए बिजनेस उस दिन, 11 पॉलिसी तुम्हारे लॉग इन होने ही चाहिए। बोला चलो, उनका शब्द है, मैं टाल भी नहीं सकता था। बोला यस सर। और जब भी जा रहा था उसी दिन एक और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ कि बाइक पर, तभी टू व्हीलर से बाइक पर जाते जाते एक्सीडेंट हुआ। कुछ हुआ नहीं, भगवान की कृपा थी, कुछ हुआ नहीं। लेकिन तभी मैं जब भी रोड पर गिरा था, लेकिन तभी मैंने एक सोचा कि अगर मेरी कार होती, कार से ट्रैवलिंग करता था, तो ये सब नहीं होता। तो मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि इसी दिन 11 तारीख
नवंबर मंथ, और 2012 में मैं उसके बाद कार से ही ट्रैवलिंग करूंगा, क्लाइंट के पास फील्ड पर जाऊंगा, कार से ही जाऊंगा। बराबर अगले साल उसी दिन मैंने अ, कार से ही उसी दिन कार ली मैंने, और उसी दिन से कार से ही मेरा ट्रैवलिंग शुरू। और मेरा और एक ये था कि मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको 2012 में भी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, और तभी से उनका थोड़ा सा जरा हमारे टीम के तरफ, लेकिन तभी भी उनका था कि धनंजय करना है, अच्छा करना है सब कुछ। और ऐसे करते करते, और मेरा जर्नी था एलआईसी का, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, एमडीआरटी भी चालू था। और तभी मैंने, और करते करते मैंने चेंज एक्सेप्ट करते गया। और चेंज की कैसे कि प्लानिंग, जब भी मैं कस्टमर की कुछ भी, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, मैं प्रॉपर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ उसका, उसकी जो जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस से जो उसकी कॉर्पोरेट रिस्क है वो कवर करता हूँ। और इक्विटी में है जो म्यूचुअल फंड्स, ऐसे उसके पूरी नीड जो है, रिटायरमेंट प्लानिंग, उसकी चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, स्टेट क्रिएशन, और कुछ भी हो, मैं मुझे क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखता, जो क्लाइंट की मेरी जो जरूरत है, नीड है, वो हमेशा देखता हूँ। ऐसे करते करते मेरा काम अ, आज भी चालू है। और ऐसे करते करते सब बढ़िया काम चालू था, तभी ही 2017 में, नवंबर 2017 में, मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो इस दुनिया से मुझे मेरा अच्छा लाइफ में करके वो दुनिया से चले गए। लेकिन तभी भी आज मैं डायरेक्ट एलआईसी में भी डायरेक्ट एजेंट एज अ काम कर रहा हूँ, और एज अ प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं सबको यही और एक नॉलेज और मैसेज दूंगा कि जो क्लाइंट का, अगर जो नेचर का रूल है, जो हमारे क्लाइंट है, कोई हमारे आगे जो है, अगर उसका लाइफ में अच्छा सोचा, उसका अच्छा किया, तो हमारा बाय डिफॉल्ट अच्छा ही हो जाता है। उसके लिए कुछ भी हमारा अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। बस मेरा काम का यही एक फॉर्मूला है कि लाइफ में जो मेरा, और इसके आगे यही रहेगा कि मेरे जो क्लाइंट्स है, उसका पूरा का पूरा मैं अच्छा ही उसका अच्छा ही सोचूंगा, वैसे ही उसकी जो नीड है वही मैं सोचता हूँ, और वैसे उसको प्लानिंग करके उसका करता हूँ। और और एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे ऑफिस में मेरे बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं। इंडिया के तो है ही, लेकिन बाहर के एनआरआई क्लाइंट्स भी है, यूएस, जापान, फ्रांस, फिजी आइलैंड, दुबई, बहुत कंट्रीज हैं। ऐसे ये है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट आए थे, उनको मैंने उनका पूरा प्लानिंग करके लिया। एलआईसी में भी मैंने 1 लाख का प्रीमियम, अबव 1 लाख का प्रीमियम भी उन्होंने दिया। और आफ्टर 3 इयर्स मेरे लैपटॉप के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया। अब 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स उनको जब भी मिले, तभी उनको पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ 100%। ये मेरा काम का एक स्टाइल है, और ये करने का एक है कि करने का वो बहुत बढ़िया अच्छा करने का। मैं टेक्निकल, आज भी मैं अपडेट होते रहता हूँ, सब टेक्निकल टूल्स जो है मैं पूरे के पूरे यूज करता हूँ। और हर दिन मैं सीखते रहता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट चेंज सबसे जो जो है वो कांस्टेंट है, चेंज वही मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ, और खुद को डेवलप करते रहता हूँ। एवरी ईयर मैं एजुकेशन लेते रहता हूँ, लर्निंग में रहता हूँ, खुद में रखा हूँ मैं प्रोसेस में। और ऐसे करता हूँ, ऐसे ही मेरा अभी कोविड के पैच में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरा। पहले तो था, लेकिन कोविड के पैच में भी मैंने बढ़िया काम किया है। उसमें भी मैंने जो, तभी मेल ऑर्डर बिजनेस भी मैंने की है, तभी एनआरआई रिलैक्सेशन भी नहीं था आया था, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। इस साल भी मेरा जो है, ऑलरेडी मेरा डबल एमडीआईटी हो चुका है, और एक 10 to 15 डेज में मेरा सीओटी भी मेरा कंप्लीशन हो जाएगा। में यही एक है काम के, जो भगवान ने एक ही बार सबको, मैं सबको फ्रेंड्स यही बताऊंगा, हमें सबको एक ही बार लाइफ मिला है, तो इतना बढ़िया करने का सब कुछ, कि इतना अच्छा, कि सब खुद के ऊपर खुद को प्राउड होना चाहिए। मेरा यही एक ये है कि जब जब जैसे दुनिया में आया हूँ, ऐसा कभी ना कभी तो ये जर्नी खत्म होने वाला है। जब भी मैं इस पृथ्वी से, धरती से जब भी जाऊंगा, तभी
ऐसा इतना सब कुछ अच्छा करने का है। भगवान ने भी बोलना चाहिए कि धनंजय सच में यार क्या तू जिया बेस्ट। और सपने अगर किसके बड़े हैं हमारे और इच्छा अगर है तो बाय डिफॉल्ट सब मार्क हमें मिल जाता है। मंजिल है उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।